4 दिन के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो किसी जंग में नहीं करी। कारण ये है, जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, देखिए इसमें सीज फायर नहीं हुआ है, इसमें एक पॉज हुआ है। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, एक छोटा सा पोज है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इंडिया के इस दफाई तजिया निगार का इंटरव्यू सुनकर आपको इस बात का मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। दरअसल में दोस्तों, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़प करवाई गई थी, ये पाकिस्तान और इंडिया का प्लान नहीं था। इसके पीछे जो बड़ी कुव्वतें हैं उनका प्लान था। वो पाकिस्तान और इंडिया की कैपेबिलिटीज को चेक करना चाहते थे कि आखिरकार दोनों मुमालिक कितने कैपेबल हैं। जहां तक बात थी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को चेक करने की, तो इसराइल काफी अरसे से ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान किस नौइयत के हथियार बना चुका है और पाकिस्तान के पास कैसी कैपेबिलिटीज हैं। तो इसराइल ने इंडिया के जरिए पाकिस्तान की उन कैपेबिलिटीज को चेक करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान कैसी कैपेबिलिटीज हासिल कर चुका है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंतहाई करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त ईरान न्यूक्लियर धमाके कर सकता है। ईरान ने अपना यूरेनियम इतना इनरिच कर लिया है, इतना उसको अफसूदा कर लिया है कि वो कभी भी एटम बम बना के धमाका कर सकता है। तो अमेरिका और जो ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कभी भी नाकाम हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है तो इनको पाकिस्तान और चीन का खतरा साथ में जरूर होगा। तो इसीलिए इन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ खड़ा करने की एक साजिश की थी। और अब इन्होंने इंडिया की ये कैपेबिलिटीज भी चेक की हैं कि इंडिया कितना कैपेबल है कि वो पाकिस्तान को टारगेट कर सके, और साथ में इन्होंने पाकिस्तान की भी कैपेबिलिटीज को चेक किया है कि पाकिस्तान कितना कैपेबल है कि वो इंडिया को जवाब दे सकेगा। तो इस छोटी सी झड़प से एक बार इस जंग में इसलिए पॉज आ गया है क्योंकि जो मगरबी हमारे इनके आका हैं इंडिया के, वो एक बार चौंक गए हैं और इसराइल भी एक बार चौंक गया है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को देखकर। बाकी आप परवीन सुहाने का ये इंटरव्यू देखें, इसके बाद मजीद हम आपके साथ बात करेंगे। और ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है, इसके ऊपर मैं एक और मुकम्मल वीडियो आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा। तो इंटरव्यू देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बातचीत करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद हुए सीज फायर और अब तकरीबन 3 हफ्ते के बाद क्या है हालात। जी हाँ, ये सवाल मैं आज इसलिए उठाना चाहता हूँ और ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड पर एक तरीके से उसको डैमेज किया गया, उसको निस्तनाबूद किया गया और भारत ने कहा कि उन्होंने कम से कम पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया है क्योंकि घर में घुस के मारा है। लेकिन दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि फिर अचानक सीज़फायर आप क्यों किया आपने। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस बात को यह है कि क्या अब भारत अपने आप को पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर सकता है। एक, क्या भारत और भारतवासी इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगे, आतंकवादी हमले नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को सबक मिल गया होगा कि अगर पहलगाम जैसी घटना करेंगे तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या पाकिस्तान किसी दूसरे तरीके से अब हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ दूसरी तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा, क्या वाकई पाकिस्तान को किसी तरीके का सबक मिला है या सबक नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया है। और चौथा सवाल, ऐसे सब मामलों के अंदर पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या कुछ रिश्ते बन रहे हैं जिसकी चिंता भारत को करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे प्रवीण साहनी जी से, जो देश के जाने माने नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और फोर्स मैगजीन से जुड़े। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 हफ्ते हो गए सर, क्या ये माने कि अब भारत आज आश्वस्त है, सुरक्षित महसूस कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता हूँ। उसका कारण ये है, जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, देखिए इसमें सीज फायर नहीं हुआ है, इसमें एक पॉज हुआ है। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रोका है। तो ये पॉज तो दोनों साइड में से कोई भी उठा सकता है, हम उठा लें या पाकिस्तान उठा ले। सीज फायर का मतलब होता है कि हम बैठ के दोनों साइड तय करें कि हाँ अब हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो
तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो खतरा पूरा अभी भी है, पूरा खतरा है। और अब क्या हो रहा है कि दोनों जो है साइड, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं ऐसी जंग के लिए जो अगर होगी तो वो बहुत ही बुरी जंग होगी। आप कह रहे हैं पॉज किया है, लेकिन दुनिया में तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस दिन 10 तारीख को हुआ था उस वक्त भी एक तरीके से भारत की तरफ से यही कहने की कोशिश की गई कि सीज फायर हुआ, और अमेरिका के राष्ट्रपति तो बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया है। तो आप पॉज कह रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल तरीके से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि ये हमने इसको पॉज किया है और एक न्यू नॉर्मल हमने एस्टैब्लिश किया है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जो दोनों साइड हैं वो कहें कि हाँ अभी जो है इसके बाद हम कोई ऐसी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके लिए दोनों बैठते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अभी बातचीत की कोशिश हो रही है यूक्रेन के ऊपर, रशिया और यूक्रेन की टीम में, वो सीज फायर की कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं रोक रहा हूं इसको, और दूसरी साइड भी जो है वो चुप बैठी है। तो कोई भी साइड इसको जो रोका हुआ है उसको फिर से शुरू कर सकती है। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन उस तरीके की तो कोई घटना दिखाई नहीं पड़ी जो 7 तारीख को हुआ या 8 तारीख को हुआ या 9 तारीख को हुआ या 10 तारीख को हुआ। एक तरीके की शांति पूरी तरीके से। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसलिए आपको वो घटना नहीं दिख रही है क्योंकि अब तैयारी के उसमें दोनों तरफ आ गए हैं। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये तय है कि जब तक ये मामला सीज फायर नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। वो कह रहा है कि हमको नॉर्मल रिलेशन चाहिए हिंदुस्तान के साथ, अगर आप पानी की बात करेंगे, अगर आप ट्रेड की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कश्मीर पे बात करेंगे, तो हमने इसमें कोई अभी बात नहीं करनी है। तो अभी जो है, जो आपने 4 दिन देखा था वो आपने एक्शन देखा था, अभी वो एक्शन की तैयारी हो रही है। आप बार बार कह रहे हैं एक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन अब एक्शन क्यों होगा? क्योंकि अब तो पहलगाम जैसा कोई प्रोवोकेशन तो है नहीं, या आपको लग रहा है कि पहलगाम जैसा कोई प्रोवोकेशन आ सकता है? देखिए, ये प्रोवोकेशन आए या नहीं आए, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने पॉज किया है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो किसी जंग में नहीं करी। तो वो मिसाल के तौर पे हमारे दोनों के जो हवाई जहाज थे, जिसको हम बोलते हैं 4.5 जनरेशन, वो यूज हुए हैं। मिसाइल्स यूज हुई हैं, क्रूज मिसाइल्स यूज हुई हैं, पहले कभी नहीं हुई हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज्यादा यूज हुई है। फिर उसके बाद हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है, हमने S-400 यूज करा है। तो उस तरफ से भी उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया है। कश्मीर की जो साइट्स थी वो अभी भी कई बंद पड़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों साइड जो है, मेरे असेसमेंट में अभी एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। दोनों चाहते थे कि इसमें रोक आए, वो रोक आ गई है। अब दोनों तैयारी कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आतंकवादी हमला होगा या उसके बिना कुछ होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। पर अगर तैयारी हो रही है, और साथ में 2 बातें और देखिएगा, पाकिस्तान की तरफ से जैसे आपने बताया, जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, वो आज भी आर्मी चीफ है, पर उनका रैंक जो है 5 स्टार कर दिया है। इसका मतलब ये है सिर्फ वही फैसले लेंगे लड़ाई के और पीस के हिंदुस्तान के साथ। और चाइना अब खुलकर सामने आ गया है कि हाँ, हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत टेंस सिचुएशन है, इसको आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। अभी कोई सीज फायर नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत टेंस सिचुएशन है, लेकिन पॉज करने की मजबूरी कह लें या पॉज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी साइड जो बोल रही है, हमारा सिर्फ एम ये था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके घर में घुस के मारें। उनका एम ये था कि जब उन्होंने अगले दिन अपना ऑपरेशन किया, तो क्योंकि उनकी हम सरहद के अंदर हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी, तो उन्होंने भी अपना ऑपरेशन किया। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों साइड तैयार नहीं है अभी पूरी लड़ाई के लिए, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेजेड वॉर, उसके लिए तैयार नहीं है। पर दोनों साइड ने अपना एक्शन करके दिखाया है,
और दोनों साइड जो है उन्होंने क्या क्या हासिल किया है वो दोनों साइड को पता है। सानी साहब, एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, चीन खुल के उनके साथ आ गया है। अगर इस लड़ाई की अगर कोई एक बहुत ही विशिष्ट बात अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उनके 9 एयरफील्ड्स को हमने डैमेज कर दिया और आकाश का इस्तेमाल हुआ, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसने चीन के उस पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया और जो दुनिया ने एक नई चीज देखी, क्या वो सच है? अगर है तो क्या उसके बारे में आप हमको बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात इस लड़ाई की जो देखी गई है, जो अब हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कबूल लिया है कि हमारा रफेल या नॉट रफेल, हमारा हवाई जहाज गिरा है। कितना गिरा है उन्होंने कहा वो उसको छोड़िए, उन्होंने ये भी कबूल लिया है कि हमने फिर 2 दिन तैयारी करी और फिर 10 तारीख को हम खुल के दोबारा गए लड़ाई करने के लिए अपने हवाई जहाजों के साथ। तो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से इस 4 दिन के ऑपरेशन की थी कि हवाई जहाज फाइटर्स का इस्तेमाल करना और उसका क्या नतीजा निकला। उसके बाद आपने बात करी एयर डिफेंस की। देखिए, एयर डिफेंस जो है, दोनों को कमजोरियां समझ में आ गई हैं एयर डिफेंस की। जो पाकिस्तान है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी ज्योग्राफी ऐसे लंबी है, तो उस ज्योग्राफी के कारण उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 100 और 200 किलोमीटर के अंदर अंदर है, और जो मार है S-400 की वो 400 किलोमीटर तक देख सकता है, तो वो सब रेंज में आती हैं। तो अब उन्होंने भी बात को समझ ली है। जैसे मैंने आपसे बताया, चीन खुल के सामने आ गया है, चीन के पास वो काबिलियत है जो अब वो पाकिस्तान को देगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस जो है, एयर डिफेंस, उसको और तगड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली 2 मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात है एयर वॉरफेयर, दूसरी है एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और तीसरी बात जो इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं दिख रही है इस समय, वो है ड्रोन्स और लॉइटर ड्रोन्स। उसको बहुत उछाला जा रहा है, पर ये जो 2 चीजें हैं वो तय करेंगी कि लड़ाई क्या होता है, नतीजा क्या निकलेगा जब होगी। तो दोस्तों, आपने इनकी बातें सुनी और आपने इनका इंटरव्यू देखा। इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपने चैनल के ऊपर जल्द अपलोड करूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहीं पर पॉज कर दिया है। इसी इंटरव्यू का सेकंड पार्ट मैं जल्द अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो आपने गौर से सुना कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मौजूदा सिनेरियो को समझा दिया और इन्होंने बता दिया कि ये जो अभी जंग में पॉज है ये इसलिए है कि दोनों ममालिक ने जो एक दूसरे में खामियां देखी हैं या जो उनको अपने आप में खामियां नजर आई हैं, उनको अब ये दूर करने की तेजी से कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने जो अपनी खामियां देखी हैं उनको भी वो दूर करने की कोशिश कर रहा है, और इसराइल के जो लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो इंडिया में अब मौजूद हैं, इनकी वो खामियां देख रहे हैं कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है। और पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर अपनी खामियां अगर कोई थोड़ी बहुत होंगी तो उनको वो दूर करेगा। पाकिस्तान चीन से कुछ इंतहाई अहम वेपन ले रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपने एक और इजाफा कर लेना है कि पाकिस्तान HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना से ले सकता है, तो ये उसमें इजाफा करें। बाकी हमने बता दिया है आपको कि पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से कौन कौन से वेपन ले सकता है। तो दोस्तों, ये परवेज स्वाने ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को चेक किया। इंडिया ने तो पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर कर दिए, इन्होंने अपने जदीद तरीन ड्रोन भी पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट कर लिए, और जहां तक कि इन्होंने जो राफेल जहाज थे अपने 4.5 जनरेशन के सबसे एडवांस, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतार दिए। और पाकिस्तान ने भी इनके मुकाबले में चाइना का J-10C जंग में उतार लिया। तो जितने भी एडवांस वेपन थे एयर के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो सारे हमने इस झड़प में चेक कर लिए हैं। तो अब जहां जहां पर खामियां होंगी उनको दूर करने की बहुत जल्द कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये किसी भी बात के ऊपर नहीं पहुंच रहे, कोई भी इनमें मुआहदा साइन होने नहीं जा रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर कोई बात पाकिस्तान मानेगा तो वो इंडिया नहीं मानेगा, अगर कोई बात इंडिया नहीं मानेगा तो वो पाकिस्तान नहीं मानेगा। और इनमें जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो कश्मीर का है। ना तो इंडिया कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानेगा और पाकिस्तान तो इसको मान ही नहीं सकता, तो इसलिए ये तनाज़ा हल नहीं हो सकता। तो ये जंग जो है ये बढ़ने वाली है, और कोई ना कोई ऐसा छोटा सा वाकया जरूर होगा जो इस जंग को हवा देगा
और एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया मुकाबले के ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भी रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान की क़यादत को भी इस बात का पूरा तदारुक है, तो इसलिए वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।